ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। तो जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमने फोर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी मतलब छूने के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ टचेबिलिटी मतलब छूने के हिसाब से हमने फोर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक आदमी है, और यहां पर नीचे एक वाटर बकेट रखा है। तो ये आदमी को उस बकेट को उठाना है। इसके लिए क्या करेगा? वो आदमी क्या करेगा? ये बकेट को छुएगा, टच करेगा, पकड़ेगा। अरे ये तो मिस्टर इंडिया है नहीं कि बस देख लिया बकेट अपने आप उठ जाएगा। तो ये आदमी को ये बकेट उठाने के लिए इस बकेट को छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। सो यहां पर ये जो फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। ये कोई मैग्नेट है और आपने इसके पास यहां पर एक आयरन नेल रख दिया। ये एक नेल है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये जो आयरन का नेल है ये मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। आपने तो मैग्नेट को नेल से छुआ नहीं था, दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, फिर भी नेल के ऊपर एक फोर्स लग गया। तो यहां पर नेल के ऊपर जो फोर्स लगा इसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। जहां पर फोर्स लगती है बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स, और जहां पर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता फिर भी फोर्स लग जाती है उसे हम कहेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? तो फोर्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट के एग्जाम्पल होंगे मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो चलिए एक एक करके आराम से डिस्कस कर लेते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स, ये जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये दो तरह का, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो है दो तरह का है, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल। तो पहले हम मस्कुलर फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर फोर्स
तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये पानी की जो बकेट है, ये आदमी को ये बकेट उठाना है, इसीलिए ये आदमी क्या करेगा, बकेट को पकड़ेगा और बकेट के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस आदमी का हाथ लगा रहा है, हाथ में जो मसल्स हैं वही मसल्स लगा रहे हैं फोर्स। तो इसीलिए इसी फोर्स को हम कहेंगे मस्कुलर फोर्स, इसीलिए हम इस फोर्स को कहेंगे मस्कुलर फोर्स। बात क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। मान लीजिए ये एक ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉल था, आपने बॉल को धक्का लगाया, बॉल के ऊपर कोई फोर्स डाला, मान लीजिए आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बॉल ऐसे आगे जाएगा, आगे भागेगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। मैंने पहले ही आपको कह रखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट मूव किया। अब यहाँ पर रेस्ट में आ गया, तो यहाँ पर किसने फोर्स लगाया? कोई तो है जिसने वहाँ पर फोर्स लगाया। किसने फोर्स लगाया? क्या आपने लगाया? नहीं, आपने नहीं लगाया। तो यहाँ पर किसने लगाया? यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड ने फोर्स लगाया और उसी फोर्स को हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि हम ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से जानते हैं कि अगर मोशन इस डायरेक्शन में होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। तो यहाँ पर मोशन ऐसे हुआ और फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लगेगा, तो जिससे ये बॉल आगे जाके रुक जाएगी, ये बॉल आगे जाके रुक जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार नजर घुमा दीजिए। एकदम ध्यान से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। तो कांटेक्ट फोर्स देख लिया, अब हम नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में देखेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे ऊपर है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स
exerted by earth on every object. सो यहां पर मान लो ये अर्थ है, और आप यहां पर खड़े हो, और आपने अपने हाथ में ये कुछ पकड़ा, आपके हाथ में कुछ है, पेन, पेंसिल, बुक, कॉपी, कुछ भी आपके हाथ में है। अगर कोई चीज़ जो आपके हाथ में है, अगर अनफॉर्चुनेटली ये आपके हाथ से अगर निकल जाता है, अगर आपके हाथ से अगर छूट जाता है, तो वो किधर जाती है? वो अर्थ के ऊपर ही गिरता है। अब जैसे अगर मैं ये चौक को छोड़ूंगा तो ऐसे ही नीचे जाएगा, ऐसे ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, ये अर्थ क्या कर रहा है? उन्हीं सारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है? और ये फोर्स नॉन कांटेक्ट है, डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को टच नहीं करता, और उसी फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, और या फिर शॉर्ट में हम उसे ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है? सो यहां तक बात समझ में आई? तो अर्थ के पास एक फोर्स है, उसी फोर्स से अर्थ क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। बात समझ में आई एकदम क्लियरली? अब नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। The force acquired by an object by rubbing, तो क्या है? द फोर्स acquired by an object by rubbing क्या है? ध्यान से इसे समझो। आपने एक कोम्ब लिया, मान लो ये कुछ पीसेस पेपर के टुकड़े हैं, आपने क्या किया? एक कोम्ब लिया, ये पेपर के जो टुकड़े हैं कोम्ब को उसके ऊपर रखा। आप यहां पर देखोगे जो पेपर और कॉम के बीच थोड़ा सा गैप है, आप यहाँ पर कोई हरकत नहीं देखोगे, पेपर ऐसे पड़े रहेंगे, कॉम वैसा का वैसा रहेगा, कोई हरकत आपको दिखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है?
आप अभी क्या करोगे, ये कॉम्ब को लोगे और अपने हेयर से इसको अच्छी तरह से घिसोगे। आप ये कॉम्ब को लोगे और सिर पे जो हेयर हैं इसके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको घिसोगे। अब घिसने के बाद जब आप उसी कॉम्ब को दोबारा पेपर के पास लाओगे तो आप देखना जो पेपर है वो ऐसे कॉम्ब के ऊपर चिपक जाएंगे। पहले यहाँ पर नहीं कोई हरकत देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर कुछ हरकत दिख रही है हमको। जो पेपर है ये कॉम्ब के ऊपर चिपक जाएगा। तो यहाँ पर पहले कॉम्ब के पास कोई फोर्स नहीं था, लेकिन जब हमने कॉम्ब को अपने हेयर के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से रबिंग किया तब ये कॉम्ब के पास एक फोर्स आ गया। उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देख लीजिए इसको एक बार। तो क्लियर है बात एकदम। अब देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। अब ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेट के पास एक इनविजिबल फोर्स होता है, जो फोर्स आयरन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट ये तीनों के ऊपर ही काम करता है। अगर आप कोई भी आयरन या निकेल का कोई भी सब्सटेंस अगर एक मैग्नेट के पास लाओगे तो आप यहाँ पे देखो दोनों के बीच में कितना गैप है, दोनों के बीच में कितना गैप है। फिर भी ये जो सब्सटेंस है वो टच कर जाएगा आयरन को। तो यहाँ पर नहीं, ये जो सब्सटेंस है टच कर जाएगा मैग्नेट को, आयरन को नहीं, मैग्नेट को टच कर जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेट ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया और ये फोर्स लगा विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, दोनों के बीच कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये फोर्स लगा और इसीलिए ये फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। मैग्नेट ने लगाया तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स रखा गया है। बात क्लियर है एकदम? ध्यान से एक बार